एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और इसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बात बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ, आप ही बताइए मुझे कोई रास्ता। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है, मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करते हैं। नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उसे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों उस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उस साइड में जाएंगे तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते ही वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी ही सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करूँगा, तब अपने आप को टाइम दूँगा, तब मैं मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ होती है और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं और इसे से ही ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट है, तो अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।